मेरी फिल्मी सास। अंशिका की शादी किसी सपने से कम नहीं थी। अचानक एक दिन ऑनलाइन मैट्रिमोनियल ऐप पर उसे वरुण की प्रोफाइल दिख गई और फिर उसे रिक्वेस्ट भेज दी। 2 महीने एक दूसरे को जानने पहचानने में निकले और अंशिका खुश हो गई। माता पिता मिले और शादी भी फिक्स हो गई। शादी की तैयारियों के बीच अंशिका की कहीं कभार अपनी सास से बात हुई थी। मालती जी अच्छी तो थी, लेकिन हंसिका से बात करते समय हमेशा जल्दी में रहती थी। मालती जी के रूप में हंसिका को सास की झलक कम और एक हेड मास्टर की झलक ज़्यादा दिखती थी। हमेशा सदी हुई बात करके मालती फोन रख देती थी। हंसिका ने शादी से पहले वरुण से इसके बारे में जिक्र जरूर किया था, लेकिन वरुण सिर्फ यही कहकर टाल देता था कि जब घर आओगी तो सब समझ जाओ। वरुण की माने तो उसकी माँ का कैरेक्टर बहुत यूनिक था। अंशिका के मन में पहले से ही डर था कि उसकी सास कहीं फिल्मी ललिता पवार जैसी न हो। वह अपनी जिंदगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कि तुलसी वीरानी की तरह नहीं बिता सकती। पर वरुण से बातों में वह इतना खो जाती थी कि किसी और बात का ध्यान ही नहीं रहता था। हंसिका को लगने लगा था कि वरुण अब उसकी जिंदगी है और उसके साथ जो भी आएगा वह उसे खुशी खुशी स्वीकार करेगी। पर अपनी सास को लेकर फिर भी मन में संकोच रहता ही था। वरुण के अलावा उसके ससुराल में मालती जी ही थी। ननंद की शादी पहले ही हो चुकी थी और वह पूना सेटल थी। ससुर जी के स्वर्गवास के बाद वरुण और मालती जी साथ रहते थे। धीरे धीरे शादी का दिन भी आ गया। शादी वाले दिन ननंद और बाकी रिश्तेदार मालती जी को घेरे हुए ठहाका लगा रहे थे, मानो हंसिका पर किसी का ध्यान ही नहीं था। हंसिका को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन यह उसकी घबराहट भी हो सकती थी। फेरों के वक्त उसे अच्छा लगा और विदाई भी हो गई। घर पर आने के बाद हंसिका एक कमरे में ही बंद थी। कभी कभार कोई आकर उसकी तरफ देख जाता, हालचाल पूछ जाता, बाकी बाहर ही हंसी टिटोली हो रही थी। शादी के पहले ही दिन हंसिका को अकेला लगने लगा था। उसे लगा कि उसकी सास उसके ऊपर ध्यान नहीं देगी। एक पल में ही उसने सब सोच लिया कि अचानक मालती जी कमरे में आ गई। सुनो, तुम कोई अच्छी सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ, तुम्हारी मुंह दिखाई होनी है। अच्छे से तैयार होना, एकदम कैटरीना कैफ लगना, मालती ने कहा। हंसिका यह सुनकर थोड़ा चौंक गई। कैटरीना कैफ? यहाँ सुबह से बोर होते होते बिल्ली जैसी शक्ल हो गई है और इनको कैट चाहिए। हंसिका ने मन ही मन कहा। फिर भी सास का हुक्म था और पहला ही दिन था, तो हंसिका हाथ मुंह धोकर तैयार होने लगी। तब तक कोई आंटी खाना देने आई। चलो, कम से कम आज उपवास नहीं रखवाया, हंसिका ने बुदबुदाया। खाना खाकर वह तैयार हो गई। सास के हुक्म के मुताबिक एकदम चटक लाल रंग की साड़ी पहनकर गहनों से सजकर खड़ी थी हंसिका। कद काठी ना सही, लेकिन शक्ल से हंसिका भी कैटरीना कैफ से कम नहीं लगती थी। उसकी सुंदरता उसके सौम्य चेहरे में थी। हंसिका की सास ने पूरी सोसाइटी को न्योता दे दिया था। अब हो भी क्यों ना, वरुण एकलौता लड़का जो था, एक फ्लैट में इतने लोग कैसे आ गए थे। अंशिका को तो सफोकेशन होने लगा था। इतने में मालती जी भी कमरे से बाहर आ गई। उन्हें देखकर समझ आ गया था कि उन्होंने अंशिका को क्यों कैटरीना कैफ बनने को कहा था, क्योंकि वो खुद रेखा से कम नहीं लग रही थी। कांजीवरम सिल्क की साड़ी पहनकर मालती जी बालों में गजरा लगाए सुर्ख लाल लिपस्टिक के साथ वही खड़ी थी। अंशिका को लगा मानो मालती जी की मुंह दिखाई हो। अरे मालती, इतनी रूखी सुखी मुंह दिखाई करवाओगी क्या? ऐसे कैसे चलेगा? एक आंटी ने मालती से कहा। अरे, तुम गाने वगैरह लगाओ, फिर देखो। हंसिका सोच ही रही थी कि मुंह दिखाई में रंग कैसे जमेगा कि टीवी पर बिपाशा ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। बीड़ी जलैले जिगर से पिया। हंसिका संभल पाए इससे पहले मालती जी ने ही डांस करना शुरू कर दिया। अपनी सास को इस अंदाज में देखकर हंसिका के तो होश ही उड़ गए थे।
कांजीवरम साड़ी में गजरा लगाकर मालती जी डांस कर रही थी और मोहल्ले की सारी आंटियां तालियां बजा रही थी। हंसिका की मुंह दिखाई है या कुछ और? हाय रे बेचारी, सारा ध्यान सिर्फ मालती जी पर ही है। हंसिका की लाइमलाइट तो किसी और पर चमक रही है। सांस अकड़ू हो तो बात अलग है, लेकिन हंसिका की सांस तो फिल्मी निकली। इसके बाद हंसिका से ऐसी फरमाइश की गई कि उसके तो होश ही उड़ गए। ये कैसे ससुराल में आ गई थी हंसिका? मालती जी ने आखिर ऐसे क्या फरमाइश की थी? हंसिका की सास ने उसकी सांस रोक दी थी। यकीनन हंसिका मॉडर्न थी, लेकिन सांस का ये रूप उसे हजम नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं था कि मालती जी ने उसके साथ कुछ गलत किया था, लेकिन कम से कम उसे तो नाचने के लिए पूछ लेती। उसकी मुंह दिखाई पर यह क्या हो रहा था? हंसिका अकेले सोफे पर बैठी बस एक टक देखे जा रही थी। मम्मी, हंसिका ने कहा। मालती जी फिर भी नहीं रुकी। थोड़ी देर में तो मुंह दिखाई कम, आंटियों का डिस्को ज्यादा बन गया था। इतने में हंसिका से फरमाइश की गई, चलो अब तुम चिकनी चमेली पर डांस करो। हंसिका को तो समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। उसने धीरे से कह दिया, नहीं नहीं, मुझे डांस नहीं आता। किसी ने दोबारा पूछा भी नहीं। उसे ऐसे ही छोड़कर अपनी मस्ती शुरू कर दी। हंसिका का फंक्शन किसी तरह से उसकी तरफ आया। आंटियों ने उसका चेहरा देखते देखते भी मालती जी से बातें करना जारी रखा। हंसिका को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन कुछ किया भी नहीं जा सकता था। जैसे तैसे फंक्शन खत्म हुआ। अभी भी कुछ एक रिश्तेदार घर में भरे हुए थे। हंसिका का अभी भी घर को अपना नहीं समझ पा रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि नई बहू वो है, फिर क्यों उसे महत्व नहीं मिल रहा है। फिल्मों में और सोशल मीडिया में तो लोग न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन इस घर में तो नई बहू बस कोने में पड़ी हुई है। हंसिका को अपने साथ हो रहा अन्याय दिख रहा था। उसे फिर लग रहा था कि उसे वाकई ललिता पवार मिल गई है, सास के रूप में। रात होते ही उसे लगा कि अब तो वरुण आएगा, लेकिन हाय री किस्मत, ललिता पवार ने बताया कि वरुण बाहर हॉल में सोएगा और घर के रिश्तेदार आज यही रुकेंगे। हंसिका को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन बेचारी करे भी क्या। आज तो उसकी जिंदगी की सबसे स्पेशल रात होनी थी, लेकिन वह भी नहीं हुई। हंसिका को अब गुस्सा आने लगा था और बाथरूम में जाकर थोड़ा रो भी ली थी। आखिर घर की नई बहू के बारे में पूछने की किसी को नहीं पड़ी थी। एक के बाद एक रिश्तेदार आकर उसके सामने हंसी टिटोली करके जाते और फिर हंसिका के सामने से चले जाते। रात को बिस्तर लगे तो मालती जी का ध्यान गया कि हंसिका अभी भी वैसी ही बैठी है। उन्होंने आकर कहा, अरे तुमने अभी कपड़े नहीं बदले, गर्मी नहीं लग रही है क्या? फंक्शन खत्म हो गया, सब तुम्हें देखकर भी चले गए। अब कंफर्टेबल कपड़ों में आ जाओ मेरी कैटरीना कैफ। आज तुमको चिकनी चमेली पर डांस करना चाहिए था, लेकिन तुम तो गुड़िया बनी बैठी रही। ऐसा थोड़ी होता है। हंसो खेलो यार, तुम्हारा ही घर है। मालती जी फ्लो में बोलकर कमरे से बाहर चली गई। यार यार, ये मेरी सास है या फिर कॉलेज की सीनियर? अलग ही तरह की रैगिंग चल रही है यहाँ पर। किसी ने मुझे कहा कपड़े बदलने को। नई बहू को घर के कायदों के बारे में बताया जाता है और इन्हें देखो, ठुमके लगाने पर तुली हुई है। हंसिका की फ्रस्ट्रेशन अब दिखने लगी थी। दरअसल उसे वरुण चाहिए था। अगर वरुण सामने होता तो हंसिका को कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आज हंसिका की सुहागरात हो पाएगी और उस घर की असली बहू बन पाएगी, या अपनी सास की कैटरीना कैफ बनकर रह जाएगी? जानने के लिए मेरी फिल्मी सास भाग 2 में पढ़िए।